आइए मैं आपको ख्वाब की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे ख्वाब की कहानी के जो पूरे पाकिस्तान का ख्वाब बार बार तोड़ा जाता है और उसमें शायद आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी हो। ये कहानी है एक लड़की की। समझिए यूँ कि वो ख्वाब बेचने की माहिर तस्वुर की जाती थी। उसे ये समझा जाता था कि वो जो चाहेगी वो बेच देगी, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ख्वाब बेचे गए। हमारे यहाँ कहा गया कि इस मुल्क के अंदर सब चीज़ें करप्शन से पाक हो जाएगी। हम एक ऐसा निज़ाम हुकूमत लेकर आएंगे कि फिर वो सारी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। कोई यहाँ पर करप्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल उसी तरीका ख्वाब उसने पूरी दुनिया को दिखाया और उसने ख्वाब में ये दिखाया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने वाली हूँ कि जिसमें आप सिर्फ खून के चंद कतरे रखेंगे तो शुगर से लेकर कैंसर तक हर मर्ज के बारे में तशखीस यानी डायग्नोस हो जाएगा कि आखिर इस शख्स को है क्या। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कहा गया कि हम एक ऐसा निज़ाम हुकूमत लाने वाले हैं जिसके चंद महीनों के अंदर इस मुल्क के अंदर खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके का ख्वाब बेचा गया। यह ख्वाब बेचने वाली लड़की सन 2014 तक दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन में शुमार होने लगी जब इसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उसने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में दावा यह किया गया कि एक ऐसी मशीन है जिसका नाम उसने रखा एडिसन। अब एडिसन मशीन का नाम एडिसन का नाम आपने सुना होगा। एडिसन जिसने कहा जाता है कि जिसने बल्ब बनाया, बल्ब का मौजद और कई ऐसी चीज़ों का मौजद बनाने वाला, उसके नाम पर उसने रखा और उसने कहा कि एक ऐसी मशीन है कि जिसमें आप सब कुछ भी डालें वो फौरन तशखीस कर देगी। उसने बड़े बड़े सरमायादारों को इस बात का यकीन दिला दिया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने वाली हूं और दुनिया में सब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की गलत नहीं हो सकती। बात है सन 2012, 13 और 14 की। बिल्कुल उसी वक्त जब पाकिस्तान के अंदर भी ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब दिखाया गया कि जनाब अब सब कुछ सही होने वाला है, एक इनकलाब बर्पा होने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया कि एक इनकलाब बर्पा होने वाला है। उस खातून का नाम था एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ होम्स। उसने ऐसे ख्वाब दिखाए कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले इतने बड़े बड़े थे कि जिसमें हेनरी किसिंजर जैसा शख्स भी शामिल था। हेनरी किसिंजर याद होगा कि अमेरिका का साबिक वजीर खारजा रह चुका है, सेक्रेटरी खारजा जिसे हम कहते थे। सेक्रेटरी खारजा ताकतवर तरीन, वही कि जिसने भुट्टो को धमकी दी थी। आपको याद होगा कि बड़ा मशहूर किस्सा है कि भुट्टो के मुतालिक कि जब उसको कहा गया था न्यूक्लियर बम ना बनाया जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना हासिल की जाए, तो फिर उस वक्त हेनरी किसिंजर ने एक बड़ी भरपूर धमकी दी थी। ताकतवर तरीन वजीर खारजा में शुमार होता था। इस औरत की दौलत में कहा जाता है कि सबसे कम उम्र अरबपति खातून थी। अरबपति पाकिस्तानी अरबपति नहीं। अगर पाकिस्तान की दौलत के हिसाब से देखा जाए तो सन 2015 के अंदर उसके पास तकरीबन 18 खरब रुपए की कंपनी थी उसकी। 18 खरब रुपए, 18 खरब रुपए आप समझ रहे कैसे कहते हैं। उसे सबको यकीन दिला दिया था। वो जिस जगह बैठी हुई थी वो था सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली वो जगह कही जाती है कि जिसको इन्वेंशन क्रिएशन की फैक्ट्रिया प्लेस कहा जाता है, जहाँ तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आबाद हैं। उस सिलिकॉन वैली के अंदर कहा जाता था कि ये औरत कभी भी झूठ नहीं बोल सकती और ये कभी गलत नहीं हो सकती। उसको वो जो बात कहती है वो हमेशा सच होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें ख्वाब दिखाया गया है कि इमरान खान जो कहता है वो बिल्कुल सच्चा ही होता है। लोगों ने कहा कि ऐसी मशीन बनाना मुमकिन नहीं है कि जिसमें आप एक खून का कतरा डालो और वो सब कुछ बता दे कि जनाब इसको कौन कौन सी बीमारी है, कैसे है, किस तरीके से। लेकिन वो कहती थी कि ये मुमकिन है। वो अपनी बात पे बजिद थी। और फिर सन 2015 के अंदर ये बात खुलना सामने आई कि ये मशीन बनाना मुमकिन नहीं है। और फिर इतनी खरबपति कंपनी दिन ब दिन कंगाल होना शुरू हुई। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 2022 की जनवरी के अंदर, तो उसमें उस खातून के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जाने वाला है कि उसने लोगों को धोखा दिया और झूठा ख्वाब दिखाया। उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसका बॉयफ्रेंड जो था
सनी बलवानी कहते हैं उसके बॉयफ्रेंड को। वो बॉयफ्रेंड हर वक्त उसके साथ रहता था, हर वक्त उससे कसीदे पढ़ता रहता था। और आज जब मुकदमा चला तो उस मुकदमे के अंदर सनी बलवानी पर जब ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने इस खातून को ज़बरदस्ती ये काम करवाया। वैसा इल्ज़ाम बाद में लगाया जाएगा, लेकिन खैर खबर की बात क्या है। खबर का अंसर यह है कि एक झूठा ख्वाब दिखाकर खरबों रुपए बड़े बड़े सरमाएदारों से लिए गए और पूरी दुनिया को यह बताया गया कि तिब के मैदान में यानी मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होने वाला है। इस लड़की ने एक बात कही थी कि मैं दुनिया में एक ऐसी चीज बनाना चाहती हूं कि जिसका इंसानियत ने कभी सोचा ना हो। वो अपनी हर गलत बात को भी, यानी ये बात सब लोगों को मालूम था कि ये नहीं बन सकती, लेकिन वो इस धुन में थी और वो इस सबको कहती थी कि भाई मुझे मालूम है नहीं बन सकती, लेकिन बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमें ख्वाब दिखाया गया कि इमरान खान साहब सब कुछ कर सकते हैं। इस ख्वाब के झूठ होने पर उस खातून को तो सज़ा हो गई और सिलिकॉन वैली के अंदर पूरी इमारत धड़ाम से गिर गई। आप सोच सकते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर किसी भी एक बड़ी कंपनी का गिरना क्या मायने रखता है। हम सबको भी ऐसा ख्वाब दिखाया गया। अब उस ख्वाब के अंदर हमें बताया गया कि हमारे पास करोड़ों नौकरियां होगी, इस मुल्क के अंदर कोई करप्शन नहीं कर सकेगा, जिसने करप्शन किए उन सबको सज़ा हो जाएगी, जिसने जो सरमायाकारी की उन सबको पैसे मिलेंगे, जिसने सरमायाकारी की है इसमें उन सब का मुनाफा दिन ब दिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। अब जब ये ख्वाब, जिन लोगों ने ख्वाब बनाया था उनको मालूम था कि ये कारकर्दगी नहीं दे सकती, इनकी जो मशीन है ये तमाम चीज़ों के मसाइल को हल नहीं कर सकती, लेकिन हम फिर भी बज़िद हैं कि हम इस मशीन पे मज़ीद तजर्बात करेंगे। जिस तरीके से एलिजाबेथ होम्स को ये गुमान था कि जो चीज़ नहीं हो सकती है, जिसके इम्कानात ही नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे बज़िद थी कि बस हो जाएगा और बस मैं सबसे आला हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ और मैं जो कह रही हूँ वही बात ठीक है, जबकि पूरी साइंस इंडस्ट्री इसकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन वो ख्वाब बेचना जानती थी। इमरान खान साहब ने भी ख्वाब बेचे। वो आज ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ा ब्रांड है। एलिजाबेथ होम्स को भी ये गुमान था कि वो सबसे बड़ा ब्रांड है। वो इमरान खान ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बात सच है और यहाँ पर गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल इसी तरीके से एलिजाबेथ होम्स ये कहा करती थी कि वो जो चीज़ बनाना चाहती है वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है और ये जितने भी लोग बकवास करते हैं ये सारे के सारे झूठे हैं। एलिजाबेथ होम्स का पूरा स्ट्रक्चर जिन बड़े बड़े सरमाएदारों ने खड़ा किया, उनका ख्याल था कि हम एक ऐसी औरत को सामने लेकर आ रहे हैं जो मर्दों के माशरे के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगी। हमें भी ये बताया गया कि इस करप्शन के आलूद माहौल के अंदर एक ऐसा शख्स खड़ा किया जा रहा है कि जो कि सब कुछ बदल के रख देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ अमेरिकी अदालत ने एलिजाबेथ होम्स को पकड़कर और उसको सजा सुनाने के मामलात पर तो आगे पेशरफ्त कर दी और अपनी गलतियों की तरफ इशारा भी कर दिया। लेकिन क्या ये मुल्क कि जिसमें इमरान खान का स्ट्रक्चर एलिजाबेथ होम्स की तरह इतना बड़ा बनाया गया और जिन लोगों ने आज इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा दिया है, वो अपने किसी भी गलती की क्या इस कौम से कभी माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन एक तरफ ये तस्वुर भी है कि इमरान खान बहुत सच्चा है। इसी तरीके से कहा गया, जो एलिजाबेथ का वकील है उसने ये कहा कि भाई उसने तो एक कारोबार किया था और हर कारोबारी शख्स जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर कारोबार फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो बहुत सारे कारोबार हो जाते हैं, उसमें एलिजाबेथ होम्स का तो कसूर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये हुकूमत का स्ट्रक्चर फेल हो गया तो इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग हैं तो इमरान खान का तो कसूर नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एलिजाबेथ होम ने जो ख्वाब दिखाया, जो चीज़ बताई, वो मुमकिनात में से ही नहीं थी और उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं थी, तो फिर वो कैसे हो सकता था? बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो पहली और अव्वलीन ख्वाहिश थी कि करप्शन से मुल्क पाक हो, जब उनकी उस तरजीहात में वो चीज़ शामिल ही नहीं थी और सिर्फ ख्वाब था, तो फिर ख्वाब जब टूटते हैं तो फिर ऐसे ही होता है।
एलिजाबेथ होम्स की मिसाल पाकिस्तान के मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर को बनाने वालों के लिए एक मिसाल है कि उन ख्वाबों को ना बनाया जाए कि जिनकी तकमील ना हो सके, और वो ख्वाब ही बाद में आपको निगलने लग जाए जैसे अब निकलने लगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।